स्पोर्ट्स आर्ट पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2026 के सभी लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और टॉप 4 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, ये 4 टीमें अब ट्रॉफी के लिए जंग लड़ेंगी। और ऐसे में मुंबई इंडियंस को लेकर एक बड़ी खबर है। खबर ये कि हार्दिक पांड्या अगले सीजन में कप्तान नहीं होंगे, क्योंकि जो बयान कायरन पोलार्ड का आया है वो ये बता रहा है कि हार्दिक से टीम ऊब चुकी है और 99% मान के चलिए कि हार्दिक पांड्या पर भरोसा मुंबई को नहीं रहा। आखिरी लीग मुकाबले में भी मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब जब इस तरीके से प्रदर्शन रहा, पूरे सीजन में 9वें नंबर पर टीम रही, वो टीम जिसकी लेगेसी इतनी बड़ी है, तब फिर उसको विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लंबा वक्त हो गया मुंबई को ट्रॉफी जीते। और ऐसे में अगले सीजन की तैयारी में मुंबई अभी ही लग चुकी है और कायरन पोलार्ड का इस बीच बयान आ गया। पोलार्ड ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और मुंबई के बीच मुकाबला किस तरीके से हुआ पहले वो जान लीजिए। स्कोर कार्ड देखिए, यहां पर आपको दिखेगा कि सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 205 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान रॉयल्स के लिए सूर्यवंशी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। वैभव 4 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल ने 27 किए, ध्रुव जुरेल ने 38 किए, जोफ्रा आर्चर ने 32 किए, दासुन सनाका ने 29 किए और जोफ्रा आर्चर, शुभम दुबे और रविंद्र जडेजा से ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए और इस तरीके से 205 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाया। मुंबई गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चहर ने 2 विकेट लिया, विल जैक्स, गजनफर, कॉर्बिन बॉस को एक एक विकेट मिला, रघु शर्मा को कोई विकेट नहीं और शार्दुल ठाकुर को 2 विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस एक बार फिर से 30 रनों से दूर रही अपने टारगेट से। 175 रन 9 विकेट पर बनाए 20 ओवर में। रोहित शर्मा 4 गेंद में 0 रन, रैन रिकल्टन 7 गेंद में 12 रन, रमनदीप 6 रन, सूर्य कुमार यादव जो पूरे आईपीएल केवल च्युइंगम चबाते रहे और मुंबई इंडियंस का सत्यानाश किया। मुंबई इंडियंस को बर्बादी में एक बड़ा योगदान सूर्य कुमार यादव का रहा। उन भाई साहब ने फालतू के मुकाबले में 42 गेंदों में 60 रन बनाए, 3 चौके और 4 छक्के। शायद इसी तरीके से 1-2 इनिंग पिछले 13 मुकाबले में खेल दी होती तो मुंबई इंडियंस आगे निकल गई होती। तिलक वर्मा जो कि पूरे सीजन बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे, 3 रन बनाए। विल जैक्स ने 33 किए और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 15 गेंद में 34 रन किए, 3 चौके 2 छक्के। नीरस मुकाबले में उन्होंने भी प्रदर्शन कर दिया। इससे पहले ऐसा प्रदर्शन किया होता तो मुंबई पार लगा जाती, कम से कम 9वें नंबर पर तो फिनिश ना करती। तो जिन्होंने पूरी टीम को बर्बाद किया पूरे आईपीएल में, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वो फालतू के मुकाबले में चल के भौकाल टाइट कर रहे थे, जबकि उखड़ना इससे कुछ नहीं था। कॉर्बिन बॉस 2, शार्दुल ठाकुर 10, दीपक चहर 8, गजनफर ने 2, उधर जोफ्रा ने 3 विकेट लिए, नांद्रेबर्गर ने 2, ब्रिजेश ने 2 और यशराज पुंज ने 2-2 विकेट लिया और मुंबई इंडियंस का बोरिया बिस्तर राजस्थान रॉयल्स ने बांध दिया। और इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने बाकी जो भी टॉप 4 में टीमें पहुंच सकती थी उन सबको टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि 16 पॉइंट के साथ राजस्थान ने अपनी जगह मजबूत कर ली। अब इसके बाद आया कायरन पोलार्ड का बयान। कायरन पोलार्ड ने हार्दिक पांड्या को लेकर जो बातें कही है सधे शब्दों में, वो ये बता रहा है कि भैया टाटा बाय बाय है, अब इन पर भरोसा नहीं रहा। कायरन पोलार्ड अपने बयान में कहते हैं, हार्दिक का नेतृत्व वैसा नहीं रहा जैसा फ्रेंचाइजी ने उम्मीद की थी। नेतृत्व के नजरिए से हार्दिक को देखें तो हाँ, यह ठीक नहीं रहा और व्यक्तिगत रूप से भी जैसा वह चाहते होंगे वैसा नहीं हुआ। मैनेजमेंट के रूप में हम लोग जैसा चाहते शायद वैसा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने उन्हें फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने और अच्छा प्रदर्शन करने का पूरा मौका देने की हर संभव कोशिश की। ये मुंबई के बैटिंग कोच का बयान है कायरन पोलार्ड। मैंने आज तक आईपीएल में कितना बद से बदतर खेलने वाली टीम रही हो, उसके किसी ऑफिशियल की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी नहीं सुने कि ये कहा जाए कि हमने मौका दिया, सामने वालों ने कुछ नहीं उखाड़ा, कप्तानी पर सवाल उठा दिया। 2020 का सीएसके का सीजन कितना खराब था, लेकिन सवाल नहीं उठे। रविंद्र जडेजा इनफैक्ट जब 2022 में कप्तानी कर रहे थे, 8 के 8 मुकाबले हारे, फिर भी उन पर सवाल नहीं उठे। भले खबरें मनमुटाव की आई, कप्तानी ले ली गई, वो सब बातें हुई, लेकिन इस तरीके से ऑफिशियल आकर किसी ने नहीं कहा। 17 साल तक आरसीबी घटिया से घटिया प्रदर्शन करती रही, लेकिन कभी विराट कोहली कप्तानी पर किसी ऑफिशियल ने इस तरीके से सवाल नहीं उठाया कि कप्तानी अच्छी नहीं की, हमने मौका दिया लेकिन वो जिता नहीं पाए।
या फिर राजस्थान रॉयल्स पहले सीजन के बाद अभी तक कभी फाइनल जीती ही नहीं। लेकिन किसी कप्तान को लेकर इस तरीके से सवाल नहीं उठे। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स कभी ट्रॉफी नहीं जीती, मुंबई इंडियंस नहीं, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स कभी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन सवाल नहीं उठे। वार्नर को लेकर एक बार थोड़ा मनमुटाव हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद में, हालांकि कप्तानी पर उनके सवाल नहीं थे। तो आप सोचिए कि कुछ इस तरीके से हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सीधा सवाल उठा दिया गया। हालांकि कारण पोलार्ड ने अपने अगले बयान में पूरी टीम को दोष दिया है इस खराब प्रदर्शन के लिए। कारण पोलार्ड आगे बयान में कहते हैं, यह नतीजा मुंबई इंडियंस की सामूहिक नाकामी है। कोई भी यहां बैठकर एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेगा। खासकर जब आप हारते हैं तो आपको इसे सामूहिक नजरिए से देखना होगा। कभी जीत होती है, कभी हार, लेकिन आखिर में मैं कुछ चीजों पर सवाल नहीं उठाऊंगा। पांड्या कोशिश कर रहे थे, हम सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। आप बैठते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि क्या बेहतर है। कभी पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा हमारे लिए। इस समय अपने घावों को भरने दीजिए और उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में हम और भी मजबूत होकर लौटेंगे। ये बयान कायरन पोलार्ड का है कि जो कुछ हुआ उसे भुलाकर उन जख्मों को भरने दीजिए और फिर 12 महीनों में हम एक अच्छी टीम बनाकर वापसी करने का प्रयास करेंगे। अब ये सब बयानबाजी इसलिए आ रही है क्योंकि पॉइंट्स टेबल की आप जब तस्वीर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। पॉइंट्स टेबल में आप देखेंगे कि मुंबई इंडियंस यहां पर आपको 9वें नंबर पर दिखेगी। 14 मैच में 4 जीत, 10 हार, सिर्फ 8 पॉइंट, नेट रन रेट -0.584। उससे नीचे सिर्फ और सिर्फ एलएसजी है। 14 मैच में 4 जीत, 10 हार, 8 पॉइंट। सीएसके 8वें नंबर पर है, 14 मैच में 6 जीत, 8 हार, 12 पॉइंट्स हैं। केकेआर का भी प्रदर्शन खराब रहा, डीसी, पीबीकेएस, और ऊपर से आप देखेंगे तो आरसीबी, जीटी, एसआरएच और आरआर, इन चारों ने क्वालिफाई कर लिया। आरसीबी, जीटी, एसआरएच ने 9 मुकाबले जीतने के साथ 18 पॉइंट हासिल किया और आरआर ने 8 मुकाबले जीतने के साथ 16 पॉइंट। और पंजाब किंग्स जो कि बहुत कमाल का खेल रही थी, वो ऐसी बिखरी कि उसे टॉप 4 से बाहर होना पड़ा। तो कुल मिलाकर जब पॉइंट्स टेबल में आपको आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी 2 टीमें 8वें और 9वें नंबर पर दिखे तो फिर उसकी फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट को सोचने की जरूरत पड़ जाती है। और मुंबई इंडियंस का तो एक लंबा सफर हो गया भाई, 2020 के बाद से एक भी ट्रॉफी आई ही नहीं। और ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है कि भाई इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पा रहे। बाकी फ्रेंचाइजियों की तरह तो नहीं कि ट्रॉफी जीते या ना जीते उन पर सवाल नहीं था। मुंबई और चेन्नई अगर ट्रॉफी 2 साल ना जीते तो सवाल उठने लगते हैं कि आखिर कहां पर लूप होल्स हैं, कहां पर परेशानियां हैं, कहां पर दिक्कतें हैं। और मुंबई को यह सोचना होगा, क्या वो एक डिसीजन हार्दिक पांड्या को ले आना उनके लिए गलत साबित हो चुका है? रोहित शर्मा को इस तरीके से दरकिनार कर देना क्या गलत साबित हो चुका है? क्योंकि कप्तानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। किसी टीम की जीत में कप्तानी सबसे अहम भूमिका निभाती है। लोग भले कहते रहें कि कप्तानी से क्या होता है, टीम ने सब कुछ किया, लेकिन लीडर एक बेहतरीन होना चाहिए। और उसका सबने उदाहरण भारतीय क्रिकेट टीम में देखा है, सबने उदाहरण देखा है आईपीएल में। 13 में रोहित शर्मा मिड में कप्तानी संभालते हैं मुंबई की, और 20 तक में 5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के हिस्से में थी। उससे पहले उस टीम में रिकी पॉन्टिंग, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर जैसे कप्तान हो चुके थे, लेकिन ट्रॉफी कोई नहीं दिला पाया। और एक कप्तान थे, इनमें बल्लेबाज आप देखेंगे तो कहेंगे टीम तो चैंपियन बननी थी। सनत जयसूर्या, शॉन पोलार्ड, पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम, जहीर खान जैसे। लेकिन 7 सालों में रोहित ने 5 ट्रॉफी जिता दी। अब देखिए 2010 से सीएसके ने जीतना शुरू किया, 5 ट्रॉफी उनके नाम। और इस डिकेड में मतलब कि 21 से 26 में जब सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे ज्यादा हारने वाली टीम है मैच, तब भी उसके नाम 2 ट्रॉफीज हो चुके हैं, 21 और 23। कप्तानी जैसे ही थोड़ा पास ऑन हुई, जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, टीम का बंटाधार हो गया। तो कप्तान का बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ देखिए आरसीबी ने जैसे कप्तान बदला, किस्मत ही बदल गई, क्योंकि 133 मैच हारने वाले विराट कोहली से ट्रॉफी नहीं जीती जा रही। रजत पाटीदार आए, पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया उन्होंने, माइंड ही चेंज कर दिया। इनफैक्ट विराट कोहली का माइंड चेंज हो गया कि आप अब 10 गेंदों में 20-30 रन बना सकते हो, 25 पर 30 नहीं चलेगा। तो यह परिवर्तन होता है एक लीडर का, और वो लीडर मुंबई इंडियंस के पास नहीं। चेन्नई अब भी थोड़ा अपने आप को 50-50 में रख सकती है, क्योंकि बहुत खराब प्रदर्शन नहीं हुआ। शुरुआत के 3, लास्ट के 3 मुकाबले छोड़ दें तो, क्योंकि 200 रन बनाते रहे, डिफेंड भी किया, तो ऋतुराज गायकवाड़ को आप एक मौका दे सकते हैं। हालांकि संजू सैमसन एक बेहतर ऑप्शन अगले सीजन हो सकते हैं अगर ऋतुराज से आपको दबाव कम करना है। तो मुंबई को सोचना पड़ेगा, तो क्या रोहित शर्मा फिर से कप्तान, जो कि बहुत मुश्किल है, या फिर किसी और नए को बनाएंगे, देखना होगा। बाकी आपकी राय क्या है,
क्या हार्दिक पांड्या मुंबई से टाटा बाय बाय हो गए हैं? पोलार्ड का बयान आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।